Hello everyone. ड्रॉ कर सकते हैं। हेलो भक्ति, जय श्री कृष्णा। हेलो क्रीमी। सबसे पहले लोटस आप अंदर की ओर से डो इस तरीके से 3 राउंड शेप लेने के बाद आप उसके अंदर वापस एक शेप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से वापस हम लोटस लेंगे, देन उसके बाद वापस न्यू डिजाइन को क्रिएट करेंगे। हेलो, राम राम। एक बार मुझे बताइएगा। सॉरी, वाईफाई ऑफ है, सो सॉरी। सही हो जाए तो मुझे बताइएगा। लाइन भक्ति एक बार बताइएगा सही हुआ है। देन वापस यहाँ से स्पाइरल अंदर की ओर से वापस लाइन लेकर ज्वाइंट। वापस लीव्स, ब्लर है। मेरा प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैं स्टार्ट करना ही भूल गई थी। वो सही हो जाएगा। सही हो ना तो मुझे बताइएगा, ठीक है। यस, हम हर दिन लाइव आने की कोशिश करते हैं। 8 बजे का हमारा टाइम है। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद अब हमारा क्या हो गया कि एक प्रॉपर हमें स्टार्टअप डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए हमें रोज़ पहले कह सकते हैं कि लोटस बनाना सीखना है, तो लोटस बंच भी हमने सीखा है। अब सबसे पहले लाइटिंग भी कम लग रही है। लाइटिंग ओके, लाइटिंग का तो मैं कर सकती हूँ। ओके, हुआ। क्लियर हुआ? अब तो क्लियर होना चाहिए। ओके, अब देखिए बेबी एलिफेंट बनाना सीखेंगे। तो बेबी एलिफेंट बनाने के लिए मैं इस सेंटर में सामने 2 सिखा रही हूँ। तो एक सेंटर लाइन बना रही हूँ। सेंटर लाइन बनाने के बाद मुझे जहाँ से स्टार्ट करना है वो भी एक रेफरेंस लाइन बना रही हूँ, जिसके कारण मुझे प्रॉपर एक शेप मिले। तो क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे। ऊपर की ओर थोड़ा सा स्ट्रेट में ही जाते जाते एक राउंड शेप क्रिएट करेंगे, हाफ सर्कल के जैसे।
देन वापस यहाँ से भी हाफ सर्कल, आगे की ओर आकर स्पाइरल का शेप। अब यहाँ से एक बार ऊपर की ओर जाएंगे, देन उसके बाद हम नीचे की ओर आएंगे। मीन्स कि आपको हाफ यू शेप, उल्टा यू शेप ड्रॉ करना है। देन उसके बाद दोनों के बीच में जाकर वापस लाइनिंग। इस तरीके से आप एक बार शेप लेकर बेबी एलिफेंट ड्रॉ कर सकते हैं। पर अगर आपको इस तरीके से बेबी एलिफेंट ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है तो क्या करेंगे? जब कभी भी बेबी एलिफेंट ड्रॉ करने में दिक्कत आती है तो आप पहले ही बॉक्स बना लो, एक स्क्वायर शेप लेना सीख जाओ जो होगा रेफरेंस में। उसके बाद यहाँ से ही लाइन लेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, कंप्लीट ऊपर की ओर लाइन लेकर नीचे की ओर हम शेप क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ से लेकर यू शेप दो, जो हमारा ए हिस्सा और ए हिस्सा सेम रहे उस तरीके से ए सेंटर का हिस्सा बनाना है। और हमारा हो गया वापस यहाँ पर बेबी एलिफेंट। ठीक है, बेबी एलिफेंट हो जाए उसके बाद अगर मैं कहूँ कि मुझे बेबी एलिफेंट के साथ लोटस का भी शेप चाहिए तो हम यहाँ पर लोटस का शेप लेंगे। लोटस का शेप किस तरीके से? मीन्स आप जब कभी भी स्टार्टअप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो नीचे की ओर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो होगी रेफरेंस में। देन एक होगी सेंटर लाइन। चाहे तो आप रेफरेंस में ही एक स्क्वायर क्रिएट कर लो जिसके कारण आप बेबी एलिफेंट सही से बना सके। यहाँ से लेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे और यहाँ से नीचे की ओर वापस नीचे की ओर, यहाँ से लेकर स्पाइरल, नीचे की ओर। अब बीच में वापस एक उल्टा यू शेप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आइस, दो कर्व लाइन ड्रॉ करके एक बार स्केलअप लाइन, वापस इस तरफ से भी हम एक बार स्केलअप लाइन लेंगे। हेलो निमिषा। देन उसके बाद इस तरफ भी सेम टू सेम, क्योंकि सामने की ओर जब कभी भी ड्रॉ करोगे सेम टू सेम डिज़ाइन आनी चाहिए। अब ऊपर की ओर सिंगल लोटस ड्रॉ करना है तो सिंगल, अगर आपको 3 लोटस का बंच ड्रॉ करना है तो बहुत छोटे छोटे से लोटस आएंगे। तो हम पहले यहाँ पर एक सिंगल लोटस लेने की कोशिश करेंगे, यहाँ से छोटा सा, बड़ा तो फिर भी नहीं आएगा। बेस क्रिएट करेंगे। बेस क्रिएट करने के बाद राउंड शेप एंड देन नीचे की ओर 1 एंड 2 लाइन। हेलो, यूट्यूब चैनल का नेम बता दीजिए। मित्तल मेहंदी आर्ट करके है। अगर आप चाहे तो आप मेरे बायो में जाकर डायरेक्ट ही यूट्यूब चैनल के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पर चले जाएंगे, तो आपको डायरेक्ट ही मेरी चैनल मिल जाएगी। दोनों तरीके से हैं। हाँ देखिए, मित्तल मेहंदी आर्ट। ओके भक्ति, थैंक यू। यूट्यूब डियर, यूट्यूब पर मेरी ये लाइव शेयर होगी जिसके कारण आप बार बार देख पाओगे। देन उसके बाद यहाँ से ऊपर की ओर से पेटल्स लेकर नीचे की ओर आते जाएंगे। जब कभी भी आप साइडर्स के लिए कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं स्टार्टअप में, तो इस तरीके के डिज़ाइन स्टार्टअप में क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही एक सिंपल कह सकते हैं,
क्योंकि हमने हेवी एलिफेंट यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है। एक तरफ अगर स्पाइरल देना चाहे तो स्पाइरल दे सकते हैं, लीव्स देना चाहे तो आप लीव्स के डिज़ाइन भी साथ साथ में क्रिएट कर सकते हैं। जो मैंने ऊपर की ओर से बताया वैसे ही आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार राउंड शेप, एक एक्स्ट्रा पेटल्स एंड दूसरी तरफ भी उसी तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। डोंट नो हिंदी में, सो सॉरी डियर, क्योंकि यहाँ पर मेरे सारे के सारे स्टूडेंट हिंदी वाले हैं तो उसको सबको ऊपर से जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी आप समझ सकते हैं। वापस यहाँ पर 3 लीव्स, राउंड शेप। अब आप चाहे तो यहाँ पर भी एक राउंड शेप क्रिएट करोगे, एक हम चाहे ना तो इस तरीके से एक ट्राइंगल क्रिएट हो गया। यहाँ से नीचे की ओर से अब स्ट्रेट लाइन, दूसरी स्ट्रेट लाइन एंड देन स्केल अप। स्केल अप बॉर्डर यू लेटर्स में भी बना सकते हैं, इन डब्ल्यू लेटर्स में भी बना सकते हैं। डब्ल्यू लेटर में बनाऊंगी क्योंकि सिंपल बॉर्डर हम जानते हैं। वापस डब्ल्यू लेटर, अब यहाँ से ही मैं थोड़ा प्रेशर के साथ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, मीन्स कि यहाँ पर हमारी थोड़ी लाइन डार्क हो जाए, देन उसके बाद स्ट्रेट लाइन। नीचे की ओर से बॉर्डर हो गई। अब एक बार आउटलाइन ड्रॉ करेंगे जिसके कारण हमारा स्टार्टअप जो है वो क्लियर हो जाए, एक कंप्लीट स्टार्टअप। तो यहाँ से लेकर एक बार इस तरीके से एक ही शेप में, अगर देखें ध्यान से, मैं एक तरफ से तो कर रही हूँ, मैं प्रेशर के साथ कर रही हूँ, ठीक है। कोई भी गलती के बिना मैं एक बार डायरेक्ट प्रेशर के साथ ही आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ। पर अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट आउटलाइन करने में घबराते हैं या फिर नहीं बन पा रहे हैं कि आप सही से कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, तो पहले यहाँ से लाइन लेंगे, उसी शेप में चलना है, हर जगह सेम टू सेम जगह रखते रखते हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देन उसके बाद आप प्रेशर के साथ चलोगे यहाँ से, तो भी सेम टू सेम होगा जैसे हमें चाहिए। जय श्री राधे कृष्ण। एक आउटलाइन कंप्लीट। अब जहां पर भी आपको लगता है कि मेरी जगह खाली सी रह गई है, वहाँ से इस तरीके से डार्क करते जाएंगे। आउटलाइन सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद एलिफेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ से लेकर वापस एक बार नीचे की ओर आ जाएंगे, यहाँ से स्पाइरल शेप, देन उसके बाद यू लेटर को भी हम डार्क करेंगे। ये हो गया बेबी एलिफेंट का स्टार्टअप डिजाइन। देखिए कंप्लीट स्टार्टअप डिजाइन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे डियर? ओके, इस तरीके से एक कोई भी सिंपल डिजाइन में स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे
बेबी एलिफेंट अगर आप बना रहे हो, अगर आपको बेबी एलिफेंट की बॉर्डर बनाने को हुई, कभी कभी हम क्या करते हैं बॉर्डर हम सही से नहीं बना पाते हैं, तो जब कभी भी बेबी एलिफेंट की बॉर्डर थोड़ी सी बाद में बनाते हैं, पहले हम एक बड़े एलिफेंट को सीख लेते हैं, क्योंकि हम दोनों डिज़ाइन एक साथ कनेक्ट करेंगे। कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम, ऐसे होता है ना। हाँ मैं थोड़ा बहुत सीख गई हूँ स्टूडेंट के पास से। चलिए बड़ा एलिफेंट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो हमने ऑलरेडी सीख ही लिया है, फिर भी सबसे पहले यहाँ से हम सर का एरिया ड्रॉ करेंगे। सर का एरिया ड्रॉ हो जाए उसके बाद मैं यहाँ से एक छोटा सा राउंड शेप क्रिएट कर रही हूँ। देन यहाँ से आगे की ओर से थोड़ा सा कर्व लाइन, देन वापस थोड़ा सा कर्व लाइन लेते लेते हम नीचे की ओर से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सूंड का हिस्सा थोड़ा सा बड़ा ही दिया है, स्ट्रेट में दिया, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, माइनर कर्व लाइन है। हाँ मैम एकदम यस डियर। देखिए देन उसके बाद यहाँ से आप थोड़ा बहुत नीचे की ओर से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैं वापस थोड़े से कान के एरिया पर डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। थोड़ा सा ए हिस्से से दूर होकर फेस क्रिएट करोगे मैंगो के शेप जैसे। ओके डियर, मैं आपको थोड़ी देर में सिखा देती हूँ। यहाँ पर ए डिज़ाइन पहले एलिफेंट ले लेते हैं, देन उसके बाद मैं सिखाती हूँ। देन उसके बाद यहाँ से लेकर इस तरीके से नीचे की ओर दंत का एरिया, और यही लाइन को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम यहाँ पर पहले का एरिया थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा, देन उसके बाद नीचे की ओर का एरिया थोड़ा सा पतला सा। यहाँ से फर्स्ट लाइन, देन उसके बाद सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करेंगे ज्वेलरी 1 एंड 2 लाइन। बहुत छोटा सा बना रही हूँ, ऐसा नहीं कि बड़ा बना रही हूँ, छोटी छोटी डिजाइन के साथ। यहाँ से लेकर ऊपर की ओर थोड़ा सा जाएंगे और अब बनाएंगे इस तरीके से थोड़ी से वेव में कान का एरिया। डियर ब्राइडल अभी नहीं आएगी, मैं अभी नहीं आई क्योंकि अभी हम एलिफेंट तक ही पहुंचे हैं। जैसे ही हम आगे की ओर डिज़ाइन को कंप्लीट करते जाएंगे, वैसे वैसे ही हम आगे की डिज़ाइन भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि आज हम एलिफेंट ले रहे हैं और उसके बाद हम पिकॉक जो लेने वाले हैं, काव लेने वाले हैं, इसके कारण मैं अभी नहीं लूँगी, बाद में हम ब्राइड बनाना श्योर सीखेंगे। हम लाइव 8 बजे के आसपास आते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर जितना एरिया ए हुआ है, देखिए ए यहाँ से लेकर ए इतना एरिया हुआ है, उतना ही मुझे पीछे की ओर जाना है। तो क्या करूँगी, कान के सामने की ओर के लाइन हम निकालना स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद नीचे की ओर से लाइन, और उसके बाद थोड़ा सा आगे की ओर पैर, मीन्स की पैर और यहाँ पर लाइन हमारी स्ट्रेट बननी चाहिए। उसके बाद यहाँ से लेकर एक पैर लेना स्टार्ट करूँगी, तो पैर मेरा थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से कर्व लाइन में आएगा और नीचे की ओर की लाइन वापस। तो पहले आप यहाँ पर चद्दर का एरिया भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट पैर भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर टच कराना है पैर को तो पहले चद्दर का एरिया ड्रॉ करना पड़ेगा, वापस दूसरा पैर, ये नीचे का एरिया थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा, वापस फर्स्ट कर्व एंड सेकंड लाइन कर्व, देन उसके बाद ए लाइन वापस थोड़ी सी ब्रॉड में, पीछे की ओर से वापस एक पैर बनाएंगे और वो पैर भी हम थोड़ा सा जैसे चलते हुए एलिफेंट, देन उसके बाद पूंछ वाला एरिया।
ये चद्दर वाला एरिया हो गया। आइस का एरिया, पहले कर्व लाइन, दूसरी कर्व लाइन एंड डॉट शेडिंग के साथ। नीचे की ओर से आप यहाँ पर 1, 2 एंड 3 पेयर कर सकते हैं या फिर 5 पेयर के नेल्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 ही बना रही हूँ। देखिए 5 से ज़्यादा कभी भी नहीं बनाना। अगर आप यहाँ पर चाहे तो 4 और 5 भी बना सकते हैं, पर जब कभी भी आप डिज़ाइन क्रिएट करते हो तो आपको कभी 5 से ज़्यादा ड्रॉ नहीं करना है। इतना हो जाए उसके बाद हम पैरों पर डिज़ाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। 2 लाइन, देन उसके बाद इस तरीके से स्केलअप लाइन। अंदर की ओर आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस तरीके से ऑलरेडी जाली सिखा चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पर यही जाली ड्रॉ कर रही हूँ। वैसे आप लाइट एलिफेंट में डार्क भी चद्दर वाला एरिया ड्रॉ कर सकते हैं, स्वान ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर पिकॉक भी ड्रॉ कर सकते हैं। छोटा सा बिल्कुल पिकॉक आएगा, बहुत बड़ा नहीं आएगा। देखिए ये हो गया एलिफेंट चलता हुआ, क्योंकि दोनों पैर आगे पीछे आ रहे हैं, स्ट्रेट नहीं है। देखिए कई बार एलिफेंट किस तरीके से बनाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं। तो एलिफेंट हम यहाँ से बना लिया पहला हिस्सा, देन यहाँ से इस तरीके से, फिर यहाँ से हम झुक गए। तो यहाँ से जो एलिफेंट सब कुछ सही बना है, नो डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ से पैर इस तरह, ये वाला जो कर्व है ना, वो लेते नहीं है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से कभी भी एलिफेंट नहीं होता है। आपको नीचे की ओर का एरिया पैर का थोड़ा बहुत सही करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पैर आप बना रहे हो यहाँ से इस तरीके से कर्व आएगा, एक इस तरीके से कर्व लाइन आएगी, देन उसके बाद नीचे की ओर गद्दी का एरिया एलिफेंट के पैरों पर होता है, तो वो बनाना पड़ेगा। अगर आप क्रॉस में भी बना रहे हो तो ये लाइन भी हमारी इस तरीके से क्रॉस में आएगी, पर वो बनाना पड़ता है। आप इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में कभी भी एलिफेंट नहीं बना सकते। नीचे की ओर से थोड़े से पैर ब्रॉड में आएंगे। यहाँ तक समझ में आया है? स्टार्टअप डिज़ाइन हम लेना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत एक सिंपल बेबी एलिफेंट का तो स्टार्टअप हमने देखा है। एक बार स्पीड से बता दीजिएगा, समझ में आ रहा है? एलिफेंट समझ में आया है कि पैर किस तरीके से बनाने हैं और बेबी एलिफेंट किस तरीके से बनाना है? यस मैम। नो, क्या समझ में नहीं आया डियर? पूजा, यस। देखिए जब ओके, एक बार फिर से एलिफेंट लेंगे, पर स्टार्टअप लेते हैं। सबसे पहले मैं 4 फिंगर चल रही हूँ ऊपर की ओर, ठीक है। 4 फिंगर का मेजरमेंट मैं यहाँ पर इस तरीके से ले रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बार आपको बेबी एलिफेंट की डिज़ाइन भी समझाने की कोशिश करूँगी कि बेबी एलिफेंट जब कभी भी आपको ड्रॉ करना है तो बॉर्डर किस तरीके से क्रिएट करोगे।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ इस तरीके से एक रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन लेने के बाद यहाँ पर सेंटर में मिड लाइन रेफरेंस में ही। अगर आपको दोनों का एक रेफरेंस लेने में दिक्कत आ रही है तो 3 फिंगर आइए, तो इस तरफ 3 फिंगर इस तरीके से, या फिर 2 फिंगर इस तरीके से मेजरमेंट लेकर दोनों का डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन कीजिएगा। अब आपको लगता है कि मुझे इतने में एलिफेंट ड्रॉ करने हैं, ऊपर की ओर कुछ और ड्रॉ करना है, तो हम सामने के एलिफेंट किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सामने की ओर एलिफेंट ड्रॉ करने के लिए जितना आप इस तरीके से राइट में और लेफ्ट में बना रहे हो उतना ही हर बार आपको सेम टू सेम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ से ले रही हूँ एक कर्व लाइन। उसी तरीके से मैं यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़कर सेम टू सेम बनाऊंगी इस तरफ कर्व लाइन में। दोनों तरफ चलेंगे ना, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा बाहर की ओर कर्व लाइन लेकर वेव में आप नीचे की ओर आकर स्पाइरल बना सकते हैं। वापस यहाँ पर लेकर थोड़ा सा वेव शेप में आएंगे और नीचे की ओर से आप वापस एक बार स्पाइरल बना सकते हैं। देखिए बोथ साइड सेम टू सेम चलना है। क्या पूछ रहे डियर आपने, मैंने देखा नहीं, क्या पूछ रहे हैं आप? आपका मुझे मैसेज दिखा है, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। देन उसके बाद हम यहाँ पर और यहाँ पर एक राउंड शेप ड्रॉ करेंगे, और अगर आपको झुमका ड्रॉ करना है तो आप इस तरीके से झुमके की डिज़ाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। कोन कैसे बनाएं, कोन का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, तो आप वहाँ पर यूट्यूब चैनल पर एक बार देख सकते हैं मिक्सोलॉजी का क्लास, तो आपको आराम से वो मिल जाएगा। देन उसके बाद वापस यहाँ से इस तरीके से मैंगो शेप में कर्व लाइन, और उसके बाद दंत। नीचे की ओर से वापस लाइन लेंगे, ये लाइन भी सेम उसी तरीके से नीचे की ओर। दोनों तरफ आइज बनाएंगे। देन आगे कान का एरिया, वेव में नीचे की ओर का कर वहां पर खत्म। वैसे ही इस तरफ कान के झुमके के नीचे की ओर खत्म। आगे यहाँ से ही लाइन लेंगे। स्ट्रेट खड़े हुए ड्रॉ करने हैं, तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा बाहर की ओर नहीं आना है, आपको नीचे की ओर स्ट्रेट थोड़ा सा चलना पड़ेगा। अब यहाँ से वापस 1 2 लाइन एंड स्केलअप लाइन। अगर बड़े स्केलअप बनाने हैं तो आप बड़े स्केलअप की डिज़ाइन भी यहाँ पर ले सकते हैं। सेम इस तरफ 1 2 लाइन एंड स्केलअप लाइन। नीचे की ओर की लाइन लेंगे, फर्स्ट पेर, सेकंड पेर, देन नीचे की ओर अगर आपको कर्व लाइन बनानी है तो कर्व लाइन। फर्स्ट पेर,
सेकंड पेड़ एंड कर्व लाइन। अब अंदर की ओर से वापस यहाँ से इस तरीके से वापस एक पेड़ बनेगा, तो इस तरफ भी वापस एक पेड़ बनेगा अंदर की ओर से। अब नीचे की ओर से वापस स्ट्रेट चलकर थोड़ा सा कर्व लाइन में एक पेड़ अंदर की ओर से ही, पूरा कंप्लीट नहीं दिखेगा पर हम यहाँ पर इस तरीके से एक पेड़ और ड्रॉ करेंगे। थैंक यू। अब यहाँ से लेकर वापस स्ट्रेट में बॉक्स शेप में ही मैं चादर का एरिया ड्रॉ कर रही हूँ। सेम यहाँ पर भी थैंक यू सो मच। अब यही लाइन को नीचे की ओर लेकर आएंगे और पूंछ का एरिया क्रिएट करेंगे बोथ साइड से। अब ऊपर की ओर से अगर आपको महल की डिज़ाइन क्रिएट करनी है तो महल की डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर देखिए, बड़ा भी कर सकते हैं, छोटे भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बड़े ही आएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कान के एरिए से थोड़ा सा एक लोटस का जैसे शेप बनता है ना, उसी तरीके से डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम एक कह सकते हैं कि पैलेस का गढ़ का इस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। वापस यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर रही हूँ, माइनर लाइन। देन उसके बाद एक शेप लेंगे राउंड शेप में। तो ऊपर की ओर हो गया। अब यस डियर, वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। यहाँ से गेट का शेप अगर सेंटर में से ले रहे हो तो आप यहाँ पर वापस एक बार शेप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बाकी के अगर आपको और भी यहाँ से डिज़ाइन चाहिए, मीन्स कि आपको और भी गढ़ का शेप की डिज़ाइन चाहिए, तो आप इस तरीके से नीचे की ओर वापस लाइन करके आगे की ओर का गढ़ का शेप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप हाफ क्रिएट करना चाहे तो एक बार रेफरेंस लाइन लेकर इस तरीके से लाइन को क्रिएट करिए, क्योंकि एक से दो यहाँ पर कह सकते हैं कि कई बार हम सिंगल सिंगल भी बताते हैं, डबल भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। आप अगर 2 से 3 बनाना चाहें तो आप इस तरीके से बोथ साइड से डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। देन वापस ऐसा नहीं कि इसी तरफ से आप यहाँ से वापस ड्रॉ करोगे लाइन एंड देन नीचे की ओर से वापस स्ट्रेट लाइन। तो वापस इस तरफ से भी गढ़ का शेप क्रिएट करना है तो आप रेफरेंस लाइन लेकर वापस एक बार हाफ अगर गेट का शेप आ रहा है तो गढ़ का शेप वापस ड्रॉ करोगे और यहाँ तक कंप्लीट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। आपने जो एलिफेंट की स्ट्रेट लाइन एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की थी, वहां पर ही हम 2 से 3 लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन ऊपर की ओर से वापस एक बार छोटा सा गेट का शेप क्रिएट करेंगे इस तरीके से बॉक्स क्रिएट करने के बाद। देन ऊपर की ओर सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिंपली स्ट्रेट लाइन में गढ़ का शेप, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, लास्ट वाला छोटा सा है। देन वापस यहाँ पर ही
1 2 एंड 3 लाइन ऊपर की ओर से गढ़ के शेप के पास ही 2 लाइन, देन ऊपर की ओर गढ़ का शेप। रोज के हम हर दिन 8 बजे के आसपास लाइव आते हैं। देन अब यहाँ पर ऊपर की ओर जो कुछ भी ड्रॉ किया है वहाँ पर हम देखिए स्टार्टअप थोड़ा सा हेवी किया है, ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल है, स्टार्टअप हेवी किया है। तो अब ऊपर की ओर गढ़ के शेप में से डिज़ाइन क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कर्व लाइन 1 एंड 2, देन एक बार स्केलअप लाइन। स्केलअप लाइन लेने के बाद आप हर एक में इस तरीके से सेम टू सेम स्केलअप लाइन ले सकते हैं। जब कभी भी आप साइडर में भी इस तरीके से हेवी स्टार्टअप देते हैं ना, तो आपका ज़्यादातर एरिया कवर हो जाएगा, आपको बहुत सारी डिज़ाइन नहीं ड्रॉ करनी पड़ेगी। थैंक यू। वापस देखिए, जब सामने की ओर एरिया सेम टू सेम करना होना तो आपको बोथ साइड के सेम टू सेम डिज़ाइन बनाकर चलना पड़ेगा। 1 एंड 2 लाइन करने के बाद वापस एक बार छोटी छोटी लाइन वापस क्रिएट करनी है, जिसके कारण हम लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन दे सके। इसी तरफ से यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि आधा कट हो रहा है तो हम छोड़ देंगे, नो, छोड़ना नहीं है, जितनी भी लाइन आएगी उतनी हमें ड्रॉ करनी है। नाइस मैम, ब्यूटीफुल, थैंक यू, वेलकम डियर। अब यहाँ पर छोटे छोटे से यू शेप ड्रॉ कर रहे हैं, उल्टे गेट के शेप के जैसे, क्योंकि एक सेंटर है वो तो हेवी ड्रॉ करना पड़ेगा ना। तो हेवी ड्रॉ करने के लिए हमने एक बीच में एक बॉक्स का शेप रखा है। गेट का शेप हो जाए उसके बाद में इस तरफ से भी लाइन कंप्लीट करती हूँ। और यहाँ पर मैं ऐसे ही रहने दूंगी। अब नीचे की ओर अगर आपको यहाँ पर वेव शेप ड्रॉ करना है तो वेव शेप, वेव नहीं करना है तो आप इस तरीके से जिगजेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। जिगजेट लाइन भी बहुत अच्छी लगती है। उसी तरीके से यहाँ पर एक बार मुझे गेट का शेप ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ से सेंटर से ही लूँगी, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा। और यहाँ से ख़त्म होता है तो मैं ख़त्म करूँगी ऐसे, ख़त्म। यहाँ पर राउंड शेप दूंगी, गेट के शेप मैंने अलग लिए हैं। वापस यहाँ पर भी आप चाहे तो यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं बोथ साइड। यहाँ से नीचे की ओर से वापस अंदर की ओर की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर मैं झुमका बनाऊंगी इस तरीके से। पहला हिस्सा 1 2 3 लाइन, देन यहाँ पर 2 स्केलअप लाइन। स्केलअप लाइन हो जाए उसके बाद 1 ट्रायंगल, 2 एंड 3, वापस 1 एंड 2, नीचे की ओर आएंगे और वापस थोड़ी सी झुमकी की लाइन बन सके इस तरीके से, छोटा सा झुमका, देन नीचे की ओर से ट्रायंगल।
सेंटर बन गया। मैम थैंक यू, वेलकम डियर। इतना हो जाने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर भी कुछ अलग ड्रॉ करेंगे। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ शेडिंग करनी है तो शेडिंग कर सकते हैं। यहाँ से लेकर एक ही तरफ का गेट का एरिया हम शेडिंग करेंगे। बोथ साइड से अगर आपको इस तरीके से देखिए, इतना भी एरिया शेडिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाफ एरिया, तो आपको एक रेफरेंस लेकर आपको इतना ही एरिया शेडिंग में लेना है। तो कंप्लीट फिर शेडिंग लेने की कोशिश हम नहीं करेंगे, तो एक हिस्सा ही नहीं ड्रॉ करेंगे। शेडिंग बोथ साइड से। हेलो, देन वापस इस तरफ से भी सेम टू सेम शेडिंग का एरिया। ठीक है। अब शेडिंग दूसरी जगह भी आएगी, मीन्स कि हम यहाँ पर ऊपर की ओर भी शेडिंग करेंगे। तो एक गेट के शेप में सेंटर में छोटे छोटा सा एरिया लेकर उसने में ही शेडिंग। आज हमने दोनों के फेस जो लिए हैं एलिफेंट के, वो सामने की ओर लिए हैं, और सूंड भी दोनों की, या सूंड कह सकते हैं या फिर नोज कह सकते हैं, बोथ साइड नीचे की ओर ही रखा है। कल एक बार ऊपर की ओर लेने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ऊपर की ओर की सूंड हम किस तरीके से बना सकते हैं। जब कभी भी एलिफेंट का स्टार्टअप होगा तो आप दोनों तरीके से एलिफेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही कर सकते हैं। जब ब्राइडल में ड्रॉ करोगे ना, तो आपको दो एलिफेंट जैसे चल रहे हैं वैसे ही बड़ा एलिफेंट आएगा और फेस भी बड़ा आएगा। कई बार सामने की ओर का एलिफेंट भी ड्रॉ करते हैं, मीन्स के फेस सामने की ओर है। वेलकम डियर। अब ये सब डार्क आएगा, ये वाला एरिया सब डार्क आएगा, पर पहले लाइट वाला एरिया कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ए लाइन को अगर मैं सिर्फ चेक्स की डिजाइन दे दूं, चेक्स बनाते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक लाइन के बीच की जगह परफेक्ट हो, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन ना हो। वापस यहाँ पर भी आप इस तरीके से पत्ती का शेप भी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ डॉट रख दो। सेंटर में भी डॉट रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ही, सेंटर में भी रख सकते हैं। सामने की ओर भी ऐसे ही। मैंने अपने आप सीखा है, मैंने किसी से क्लास तो नहीं ली है, पर मेरी आर्ट अच्छी थी तो मैंने जितना बन सके उतनी प्रैक्टिस करके अपने आप बनाने की कोशिश की है, और न्यू डिज़ाइन क्रिएट करने की भी कोशिश करती हूँ, जिसके कारण आप भी सीख सके और मैं भी सीख सकूँ। आज की जो डिज़ाइन है वो मैंने अपने आप क्रिएट की है, आपको कहीं पर भी मिलेगी नहीं। पर ऐसा है कि देखो, मैं अगर क्रिएट करूँ कि आप भी क्रिएट करना ऐसे ही सीखोगे। मुझे सिर्फ नीचे की ओर के एलिफेंट सिखाने थे आज, पर गढ़ के शेप मैंने इसीलिए साथ में ज्वाइन किए, क्योंकि आप यही डिज़ाइन में आप सामने की एलिफेंट सीख रहे हो, तो साथ साथ में पैलेस के डिज़ाइन भी सीखो, जिसके कारण आप हेवी एलिफेंट की डिज़ाइन कोई भी स्टार्टअप डिज़ाइन में या फिर ब्राइडल स्टार्टअप में आराम से ले सकते हैं। हो गया। अब नीचे की ओर से थोड़ी सी डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। जो डिज़ाइन है वो आपको पैरों पर करनी है। तो यहाँ से लेकर लाइन 1 2 पैरों पर डिज़ाइन इसलिए क्योंकि आप रॉयल एलिफेंट का लुक दे सको।
आप चाहे तो यहाँ पर घंटड़ी का शेप अगर आप ड्रॉ करना चाहे तो वापस यहाँ पर घंट का शेप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। दोनों तरफ से फिर करेंगे, एक तरफ से हमने बना लिया है तो वापस यहाँ पर भी पैरों पर देखिए, जितना भी मैं चली हूँ ना बोथ साइड से वर्क करते करते चली हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एक तरफ का हिस्सा पहले ख़त्म कर दिया देन मैंने दूसरी तरफ का, नो। जितना भी चलती जाऊंगी उतना बोथ साइड कंप्लीट करती जाऊंगी। देन नीचे की ओर से नेल्स 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3, 1 2 3। देखिए 4 आएगा तो वो चलेगा, 5 आएगा तो चलेगा, 3 आएगा तो चलेगा, कभी भी 6 नहीं चलेगा। ज़्यादा नहीं देना है, 5 से ज़्यादा नहीं। हेलो आरती। अब नीचे की ओर से यहाँ पर एक बार इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे यहाँ से इतना ही, थोड़ा सा नीचे की ओर से इतना ही एक लाइन करेंगे इस तरीके से 1 2 एंड 3, सेम 1 2 एंड 3। वी शेप क्रिएट करना है तो वी शेप, क्योंकि मैं स्तंभ की लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ना, तो यहाँ से लेकर स्तंभ, ऐसा नहीं जितना भी आता है उतना ड्रॉ करना है। मीन्स कि यहाँ पर आधा अधूरा आता है तो मैं आधा अधूरा ड्रॉ करूँगी, इतना ही। यस, प्रैक्टिस के लिए आपको हर दिन कोन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक दिन कोन रख कर दूसरे दिन प्रैक्टिस करते हैं तो इतना स्मूथ नहीं चलता है। पर अगर आपसे आज की मेहंदी की पेस्ट बच गई है और आप चाहते हैं कि मैं कल यूज़ करूँगी तो आपको फ्रीज में रखना पड़ेगा। उसके बाद मैं वापस एक बार लाइन ड्रॉ करूँगी। देन अब यहाँ पर अभी कुछ नहीं करूँगी, अभी थोड़ी देर रुक जाऊंगी, क्योंकि ए लाइन है ना वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है। देखिए दोनों से स्ट्रेट में लाइन ख़त्म हो रही है। फिर नीचे की ओर थोड़ा सा चलेंगे और एक सिंपल बॉर्डर क्रिएट करेंगे। देखिए ये मैं जो डिज़ाइन ले रही हूँ मैं प्रॉपर पाम के लेंथ की डिज़ाइन कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बॉक्स है ना 7.5 सेंटीमीटर का है और यहाँ पर लेंथ वाइज गिनूँ तो 10 सेंटीमीटर का है, तो हमारी पाम की लेंथ भी इतनी ही है। अगर देखिए ऑर्गेनिक कोन बना रहे हो आपको तो बहुत लंबे टाइम तक कोई भी कोन नहीं रहेगा। अगर आपको केमिकल वाले कोन बनाने हैं, जो मार्केट वाले कोन हैं, तो फिर आप जब कभी भी डिज़ाइन को क्रिएट करोगे तो उसमें एक पिल ऑफ की प्रॉब्लम रहती है। तो जितना हो सके इतना ऑर्गेनिक कोन यूज़ करने की कोशिश करो, जिसके कारण कोई भी पिल ऑफ की प्रॉब्लम ना रहे। पर अगर लंबे टाइम आपको कोन रखना है तो आपको अपनी जो मेहंदी की ऑर्गेनिक पेस्ट बनाई है उसमें कोई भी केमिकल नहीं है, तो आप उसको फ्रीज़र में रख सकते हो। कोई भी डब्बे में भरकर आप 5 से लेकर 7 दिन तक पेस्ट को ऐसे ही रख पाओगे। यस, आप सिर्फ 1 घंटे के रेस्ट देने के बाद कोन बना सकते हैं। शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप, क्या शेयर करूँ डियर? सबसे पहले एक सिंपल बॉर्डर क्रिएट करेंगे।
कोन बनाना मैंने ऑलरेडी सिखाया है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको प्रॉपर मिक्सोलॉजी का क्लास मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक जो है वो आपको बायो में से मिल जाएगी, या फिर मैंने यहाँ पर एक पिन मेंशन की है मित्तल मेहंदी आर्ट करके, वो मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है। आप वहाँ से भी डायरेक्ट यूट्यूब को जा सकते हैं। सबसे पहले इस तरीके से हमने एक बॉर्डर बनाई है। बॉर्डर बनाने के बाद अगर आपको नीचे की ओर से थोड़ी सी डार्क लाइन में लाइन करनी है तो प्रेशर के साथ एक बार चल सकते हैं, देन उसके बाद दोबारा, जिसके कारण हमारी बॉर्डर कंप्लीट एक प्रॉपर दिखेगी। वेलकम डियर। उसके बाद नीचे की ओर से स्ट्रेट लाइन। बॉर्डर कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे पास अभी भी 2 फिंगर का मेजरमेंट है। तो 2 फिंगर मेजरमेंट में मुझे आपको एक बेबी एलिफेंट की बॉर्डर बनाना भी तो सिखाना है। तो किस तरीके से हम बेबी एलिफेंट की बॉर्डर बनाएंगे, तो अब देखिए, एक तो सामने की ओर एलिफेंट बनाते हैं, एक तरफ चलते हुए एलिफेंट बनाते हैं। जब कभी भी आप डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं तो आप डिज़ाइन आपको एक तरफ देखना पड़ेगा कि किस तरफ का हाथ है। इस तरीके से ही आपको आगे की डिज़ाइन क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर मैं 1 फिंगर का मेजरमेंट ले रही हूँ बेबी एलिफेंट के लिए जो बॉर्डर बनानी है। मैं लेट हो गई हूँ क्या आपने वीडियो पर? यस, ये आपको ये वीडियो है ना यूट्यूब पर मिल जाएगी, डोंट वरी। वापस मैं यहाँ पर 1 फिंगर का जो मेजरमेंट ले रही हूँ, पर इतना ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं, तो ऊपर की ओर की लाइन हम ड्रॉ करेंगे। 3 लाइन। देन अब बनाएंगे बेबी एलिफेंट के लिए बॉक्स। इंस्टा पर नहीं रहेगी डियर, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। आपको प्रॉपर इस तरीके से बॉक्स बनाना है। अगर आप यहाँ पर चाहे तो 2 लाइन या फिर 3 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देन वापस बॉक्स, जैसे कि हम ब्राइडल की बॉर्डर क्रिएट कर रहे हैं वैसे यहाँ पर अगर आप एक भी लाइन नहीं ड्रॉ करोगे ना, तो सिर्फ बॉक्स बनाने के लिए सिंगल लाइन ड्रॉ कर दो तो भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बाय। यस, ये वीडियो अपलोड होगी पर यूट्यूब पर होगी, ठीक है। यूट्यूब चैनल की लिंक यहाँ पर मैंने पिन मेंशन की है, मित्तल मेहंदी। अब ध्यान रखिए, जब कभी भी मेरा थंब इस तरफ है तो एलिफेंट का फेस इस तरफ आएगा। मीन्स अगर मैं यहाँ से एलिफेंट ड्रॉ कर रही हूँ तो जो मेरा एलिफेंट है उसका फेस आइज इस तरफ आएगी, ठीक है। अगर मेरा थंब मेरा इस तरफ है तो सामने की ओर जाएगा। तो फिर यहाँ से लेकर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँगी तो यहाँ पर आई जाएगी। ये हमें ड्रॉ करना है थंब के सामने की ओर। पिकॉक भी अगर ड्रॉ कर रहे हो तो आपका फेस जो आएगा सिंगल पिकॉक का होगा, इस तरफ आएगा। मैंने नहीं ड्रॉ, इस तरीके से पहले आएगा, ठीक है। ठीक है ना, सामने की ओर आएगा। यहाँ से लेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, देन उसके बाद राउंड शेप, सूंड का एरिया, दोनों के बीच में डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पर सामने की ओर कर सकते हैं, पर मैं थंब अगर इस तरफ है तो फेस इस तरफ और सारे के सारे फेस इस तरफ।
वापस मैम इसे थंब के साइड ही फेस क्यों करना। देखिए, जब कभी भी हम थंब इस तरफ है, ठीक है, थंब मेरा इस तरफ है, तो मैं इस तरफ का फेस क्यों बनाऊंगी। मेरा फेस इस तरफ आएगा, कोई भी, चाहे एलिफेंट है, चाहे पीकॉक है, चाहे स्वान है, थंब के इस तरफ सब क्यों आएगा। जब कभी भी आप थंब के सामने की ओर ड्रॉ कर रहे हो, मीन्स कि आपका जो थंब का दूसरा हैंड है उसकी सारे के सारे फिगर इस तरफ आएंगे। मीन्स कि यहाँ पर सामने का हैंड का जो फेस है वो इस तरफ आ जाएगा एलिफेंट का। देन अगर पिकॉक की बात करूँ तो वापस फेस आ जाएगा इस तरफ से। देन अगर स्वान की बात करूँ तो वापस फेस आ जाएगा मेरा इस तरफ। ठीक है, सारा बदल गया। जब कभी भी थंब का मेरा यहाँ पर, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का सारा इस तरफ गया। तो अगर मैं राइट हैंड में ड्रॉ करूँ तो सारा का सारा इस तरफ आएगा। तो क्यों? क्योंकि जब आप दोनों तरफ की सेम टू सेम डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो राइट हैंड में हो या फिर लेफ्ट हैंड में, तो सारा का सारा फिगर सामने की ओर आएगा। अगर इसका फेस इस तरफ है तो अगर मैं दूसरा बनाऊंगी तो दूसरा फेस जो मेरा आएगा वो इस तरफ से आएगा। ठीक है, ये फेस आएगा। तो बोथ साइड बनाने के लिए आपको सामने की ओर जाना पड़ेगा। गुड नाइट। मेरा क्लास का जो चार्ज है वो 3000 है, बेसिक टू ब्राइडल का। तो इसीलिए सामने की ओर आपको चलना है, क्योंकि बोथ साइड हाथ आप सेम टू सेम बना सको। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम ड्रॉ करेंगे तो बोथ साइड का सेम